रात के ठीक 11:47 कराची की एक व्यस्त सड़क, जहां दिन भर का शोर अब धीरे धीरे थम चुका था। दुकानों के शटर आधे गिर चुके थे, कुछ लोग आखिरी चाय पी रहे थे। तभी एक काली कार सड़क किनारे आकर रुकती है। अंदर बैठा व्यक्ति फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा था। अचानक 2 मोटरसाइकिलें पास आकर रुकती हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर गोलियों की आवाज। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हमलावर उतनी ही तेजी से गायब हो जाते हैं जितनी तेजी से आए थे। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपती है, अज्ञात हमलावरों द्वारा एक वरिष्ठ व्यक्ति की हत्या। बस इतना, न नाम की पूरी जानकारी, न कारण की स्पष्टता। लेकिन कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक नई कहानी जन्म लेती है। फुसफुसाहटें शुरू होती हैं। क्या ये सिर्फ हत्या थी या किसी बड़े खेल का हिस्सा? कुछ लोग दावा करते हैं कि मारा गया व्यक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा था। कुछ कहते हैं कि वो एक संवेदनशील नेटवर्क का हिस्सा था। और फिर धीरे धीरे एक और नाम सामने आने लगता है, रॉ। क्या सच में भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्यवाही कर सकती है, या ये सिर्फ रोमांच पैदा करने वाली अफवाह थी? कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1947 का बंटवारा, जब 2 देश बने लेकिन अविश्वास भी साथ जन्मा। 1948 का युद्ध, 1965 की टकराव, 1971 की जंग जिसने इतिहास बदल दिया। इन सब के बीच सिर्फ सीमाओं पर लड़ाई नहीं थी, पर्दे के पीछे भी एक संघर्ष चल रहा था, जानकारी का, रणनीति का और विश्वासघात का। 1968 में भारत ने अपनी बाहरी खुफिया एजेंसी बनाई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। उसका उद्देश्य था देश की सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं जुटाना और बाहरी खतरों पर नजर रखना। दूसरी ओर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पहले से सक्रिय थी। दोनों एजेंसियों का काम अपने अपने देश की रक्षा करना था, लेकिन दोनों के बीच अविश्वास भी उतना ही पुराना था जितना दोनों देशों का अस्तित्व। 1971 के युद्ध के दौरान रॉ की भूमिका पर कई विश्लेषक चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी को समर्थन देने में भारत की खुफिया व्यवस्था सक्रिय थी। युद्ध खत्म हुआ, बांग्लादेश बना, और तभी से रॉ का नाम रहस्यमयी कहानियों में बार बार आने लगा। लेकिन किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में ये नहीं लिखा गया कि रॉ ने पाकिस्तान के भीतर गुप्त हत्याएं की। फिर 2008 आया, 26 नवंबर, मुंबई। समुद्र के रास्ते आए आतंकवादी। 3 दिन तक शहर बंधक बना रहा। 166 लोगों की जान चली गई। भारत ने आरोप लगाया कि हमले की साजिश पाकिस्तान की धरती से रची गई। देश में गुस्सा था, आक्रोश था। लोग पूछ रहे थे कि क्या जवाब दिया जाएगा। उस समय मीडिया में कई तरह की खबरें चली। कहा गया कि भारत कोवर्ट ऑप्शंस पर विचार कर रहा है, लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ भी घोषित नहीं हुआ। और फिर हर बार जब पाकिस्तान में किसी ऐसे व्यक्ति की रहस्यमयी हत्या होती है जिसे भारत में आतंकवाद से जोड़ा जाता था, कहानियां फिर जीवित हो जाती हैं। ये भारत का जवाब है, ये गुप्त मिशन था, ये छाया युद्ध है। लेकिन क्या ये दावे सच है? खुफिया एजेंसियों की दुनिया अलग होती है। उनका काम ही है पर्दे के पीछे रहना। वे खुलकर बयान नहीं देती, न अपने मिशन स्वीकार करती हैं, न खंडन में विस्तार करती है। दुनिया के कई देशों में ऐसी कहानियां रही हैं। इजराइल की मुस्साद पर विदेशों में लक्षित अभियानों के आरोप लगे। अमेरिका की CIA भी कई विवादों में घिरी। लेकिन हर आरोप के पीछे या तो जांच होती है या दस्तावेज सामने आते हैं। भारत और पाकिस्तान के मामले में ऐसी किसी विशेष घटना पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो फिर ये कहानी क्यों जीवित रहती है? शायद इसलिए क्योंकि रहस्य हमेशा आकर्षित करता है। शायद इसलिए कि 2 देशों के बीच दशकों से चला आ रहा अविश्वास हर घटना को संदेह से देखता है। और शायद इसलिए भी कि कभी कभी कहानी खुद एक हथियार बन जाती है। कल्पना कीजिए, अगर किसी देश को ये महसूस हो कि उसका विरोधी देश हर जगह पहुंच सकता है, तो डर ही रणनीति बन जाता है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल डेटरेंस। क्या रॉ ने ISI एजेंट को मार गिराया जैसी बातें इसी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं, या ये सिर्फ सोशल मीडिया की उपज है? कराची की उस रात की सच्चाई आज भी धुंध में छिपी है। पुलिस की फाइल में वो एक हत्या का मामला है, राजनीतिक बयानबाजी में वो एक आरोप है, सोशल मीडिया में वो एक सनसनी है, लेकिन दस्तावेजों में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जहां तथ्य खत्म होते हैं, वहां कल्पनाएं शुरू होती हैं। 2 देशों के बीच संघर्ष सिर्फ सीमा पर नहीं होता, वो सूचनाओं में होता है, बयानबाजी में होता है, और कभी कभी चुप्पी में भी। सच क्या है? शायद वो उन फाइलों में बंद है जो सार्वजनिक नहीं है। शायद वो कभी सामने आएगा, और शायद नहीं भी। लेकिन जब तक ठोस प्रमाण ना हो, तब तक ये कहानी एक रहस्य ही है। एक ऐसी कहानी जो डर, रणनीति और इतिहास के धागों से बुनी गई है। कराची की उस रात की गोलियों की आवाज अब थम चुकी है,
लेकिन उसका प्रतिध्वनि अब भी सवाल बनकर गूंजता है। क्या वो एक साधारण अपराध था या छाया युद्ध की एक अनकही कड़ी? सच्चाई चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खुफिया दुनिया में जो दिखता है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होता।